हे गाइस, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टैंगी और सुजियान के बीच में एक बैटल हुआ था जिसमें सुजियान जीत गई थी। लेकिन टैंग जुयान आकर मना करती थी कि सुजियान कभी भी क्लान मास्टर नहीं बन सकती है। देन स्वार्डन फेरी की आज के एपिसोड के स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि टैंग फैमिली फोर्ट की एक हॉल में सारे मेंबर्स मौजूद है, जहां पर टैंग जुयान कहती है कि टैंग सुजियान एक वाइल्ड चाइल्ड है और उसे क्लान मास्टर ने अडॉप्ट किया था। सुजियान कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। टैंग जुयान फिर कहती है कि ये बुक सब देखो, इस बुक को सुजियान ने खुद उस बॉक्स में से निकाला था। ये बुक ओल्ड क्लान मास्टर की एक डायरी है। सुजियान कहती है कि मेरी ग्रैंडपा की डायरी, तो फिर मुझे दे दो। लेकिन टैंग जुयान डायरी को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा है कि लूनर मंथ की 23rd डे में, जिस दिन हेवी स्नो के वजह से आसमान ढका हुआ था, तब क्लान मास्टर को एक बुरी खबर मिला था। वो बुरी खबर ये था कि उनके बेटा और बहू अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। जिंगटियान के फादर यानी जिंग ही तब आकर एक बच्ची को लेकर पहुंच जाता है। वो कहता है कि जिंगटियान के माँ ने इस बच्ची को पानसब के बाहर देखा है। ये बच्ची काल रात से वहाँ पर थी। क्लान मास्टर कहते हैं कि काल रात को मेरे बेटे फेंग और उसकी वाइफ चल बसे, तो उसी के बदले टैंग फैमिली इस बच्ची को अडॉप्ट कर लेती है और इसका नाम सुजान रखा जाता है। जिंगटियान सोचता है कि सुजान को मेरे बाप ने ही उठाकर क्लान मास्टर को दे दिया था। यह स्टोरी सुनने के बाद सुजान कहती है कि क्या बकवास है, ये सब कुछ झूठ है, मैं नहीं मानता ये सब कहानी। उस डायरी के हैंडराइटिंग को दिखाते हुए टैंग जुयान कहता है कि देखो, ये तुम्हारी ग्रैंडपा की हैंडराइटिंग है ना, तुम तो ये हैंडराइटिंग पहचान सकते हो ना। वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग सुजान के बारे में अजीब अजीब तरह से बातें करने लगते हैं। सुजान को बहुत ही बुरा फील होता है। उसे डिफेंड करते हुए जिंगटियान कहता है कि उसे क्या फर्क पड़ता है, अगर सुजान टैंग क्लैन का पार्ट नहीं है तो उसे बस एक बार उसकी ग्रैंडपा से मिला दो, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जुयान कहती है कि क्लान मास्टर की पोजीशन अभी तक डिसाइडेड नहीं हुआ है, तो तुम दोनों यहाँ पर तमाशा खड़ा मत करो। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टैंगी कहता है कि अगर सुजियान टैंग क्लान का नहीं है तो क्लान मास्टर मैं ही बनूंगा। उसे टैंगजन कहता है कि क्या तुम्हारी हिम्मत है, क्या तुम खुद को साबित करने के लिए 5 पॉइजन इमोर्टल को आजाद कर सकते हो। देन वो थर्ड अंकल यानी टैंग ताई से कहता है कि अपने सारी जिंदगी टैंग क्लान की सेवा की है और अपनी वफादारी निभाई है, तो इस हिसाब से आप ही बनेंगे नेक्स्ट क्लान मास्टर। दिन वहाँ पर खड़े सारे मेंबर्स अपने सीट से उठ जाते हैं और वही टैंग ताई को ही क्लान मास्टर स्वीकार करने लगते हैं। टैंग ताई कहते हैं कि अगर तुम सब यही चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं क्लान मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद टैंगी एक पॉइजन को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि तुम तो बड़े चालाक निकले, शुरू से लेकर अब तक तुमने सब कुछ प्लान किया हुआ था। हमारे बीच में तुमने फाइट करवाया ताकि वो डायरी बाहर आ सके और तुम्हें क्लान मास्टर बनने में आसान हो। टैंग ताई कहता है कि तुम तो काला जादू करके उस इमोर्टल बीस्ट को कब्जे में रखा हुआ है और तो और बाहर के लोगों से मिलकर तुमने साजिश किया है, तो अब तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ कि अभी कभी तुम इमोर्टल बीस्ट को आजाद कर दो और तुम्हें सजा भी मिलेगी। उसके बाद टैंग ताई की वही पॉइजन सब पर असर होने लगता है। वो कहता है कि कैसा लगा मेरा पॉइजन ड्रैगन पाउडर। टैंग क्लैन की कोई भी अब मेरी तरह पॉइजन नहीं बना सकता है। टैंग ताई पूछते है कि तुमने ये पॉइजन कब बनाया। जवाब देते हुए टैंगी कहता है कि जब तुमने मुझे बॉडी हॉल के काम दिया था तब मैंने ये पॉइजन बना लिया था। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हें ये दिन भी देखना पड़ेगा। टैंग ताई कहता है कि तुम बहुत ही घटिया और धोखेबाज हो, तुमने तो ये सब कुछ बहुत पहले ही प्लान किया था, तुमने तो अपने लोगों को ही मार दिया। टैंग ताई कहता है कि कोई मेरा अपना नहीं है, तुम सब ने मेरे साथ गलत तरीके से ट्रीट किया था। सारे डिसाइपल से मेरा टैलेंट सबसे बेहतरीन था, लेकिन तुम सब ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया। अब देखो, पूरे टैंग क्लैन अब मेरे मुट्ठी में है, मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ वो कर सकती हूँ। तब उसके बैग में से हुआ निकल कर सुजियान और जिंगटियान को उस पॉइजन से आजाद कर देता है। ये देखकर टैंग ई उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन दोनों ही उसके साथ फाइट करने लग जाते हैं। फाइट के दौरान जिंगटियान कहता है कि टैंगी, तुम्हारे पास इतना स्किल नहीं है कि तुम मेरे साथ फाइट कर सकोगे, और वो अटैक कर देता है। दोनों ही अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि टैंगी को हरा सके। आखिर में टैंगी अपने एक पॉइजन को उनके ऊपर फेंक देता है, जिसको हुआइंग पकड़ लेता है और वो पॉइजन को फैलने से रोक लेता है और वही पॉइजन को टैंगी पर दोबारा फेंक देता है, जिसके वजह से टैंगी के दूसरे आंख भी खराब हो जाता है। टैंगी अब बहुत तड़पता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लुई रुलिया आ जाता है। वो कहता है कि क्लैन मास्टर बनने के लिए तुम सब आपस में इतना फाइट क्यों कर रहे हो, मुझे ये मामला सॉल्व करने दो। सुजान कहती है कि ये थंडर हॉल के मास्टर है। टैंग ताई कहते हैं कि लुई रुलिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने टैंग क्लैन के अंदर आने में। लुई रुलिया कहता है मुझे भला कौन रोकेगा। अब हमें पता चलता है कि उसने अपने डेमन को यूज करके
के क्लान मास्टर के सारे सिपाही और लोगों को नुकसान पहुंचाकर अंदर आ गया है। वो कहता है कि अब ये टैंग फैमिली थंडर हल के कब्जे में है। अब इमोर्टल वर्ल्ड में कोई भी टैंग क्लान नहीं है। टैंगी उसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम क्लान मास्टर बन पाओगे। मैंने अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया था। अब टैंग क्लान मेरे कब्जे में है तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उसे एक लात मारता है। अब उसके इशारे पर दो लोग ओल्ड क्लान मास्टर को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। सुजियन ग्रैंडपा कह के उसके पास भागने लगता है। रुई रुलिया कहता है कि मुझे वो इमोर्टल पॉइजन बीस्ट को दे दो, वरना मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को मार डालूंगा। सुजियन उन दोनों सिपाही को मार देता है। जिंगटियान लुई रुलिया को कब्जे में कर लेता है। वो अपनी ग्रैंडपा के पास जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हें सही सलामत देख लिया, अब मैं आसानी से मर सकूंगा। जिंगटियान को देखकर लुई रुलिया कहता है कि क्या तुम सू माउंटेन के एक डिसाइपल हो? जिंगटियान कहता है कि तुमने तो अच्छा पहचान लिया, मैं इस आवारा ड्रेस में हूँ फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। देन लुई रुलिया एक डेमन में कन्वर्ट हो जाता है। जिंगटियान कहता है कि क्या थंडर हॉल के सारे लोग मास्टर्स होते हैं? वो सीधा जिंगटियान पर ही अटैक करने लगता है। डेमन स्वॉर्ड की वजह से जिंगटियान उसके साथ फाइट करने लग जाता है, लेकिन डेमन ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो जिंगटियान को उठाकर पीटने लगता है। वो उस पर अटैक करने वाला होता है। सुजियन उसकी ध्यान भटकने के लिए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सुजियन को भी पकड़ लेता है। फिर जिंगटियान सुजियन को बचाने के लिए उस पर अटैक कर देता है। इसी तरह से वो दोनों डेमन से फाइट करने लगते, लेकिन डेमन ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उन दोनों को पीटने लगता है। ओल्ड मास्टर इमोर्टल बीस्ट से मदद मांगते हैं। वो इमोर्टल बीस्ट क्लान मास्टर को कुछ पावर देने लगते हैं। तभी डेमन कहता है कि वो इमोर्टल बीस्ट सिर्फ मेरा है, और जैसे ही वो क्लान मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है, हुआइंग के पावर की वजह से वो ओल्ड मैन को नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। इस तरह से डेमन हॉल के बाहर जाकर गिर पड़ता है और क्लान मास्टर वहीं पर गिर पड़ते हैं। तभी डेमन स्वॉर्ड आकर लुई रुलिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। ओल्ड क्लान मास्टर सुजियन से कहते हैं कि तुम रो मत, कुछ सालों से इंजरी की वजह से मेरी स्ट्रेंथ कम हो गई और मैं टैंग फैमिली का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए, इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। सुजियन तुम ही हो मेरी आखिरी उम्मीद, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। सुजियन रोते हुए कहती है मेरे पास सिर्फ आप हो ग्रैंडपा। तभी जिंगटियान क्लान मास्टर को टी पॉट देते हुए कहता है कि ये आपकी कीमती टी पॉट है जो कि मेरे पास रह गई थी। उसे देखकर क्लान मास्टर कहते हैं कि क्या तुम यांगी के बेटे हो? जिंगटियान कहता है कि हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ और 18 साल पहले मेरे बाबा ने ही आपको सुजियन को दिया था। मुझे लगता है कि ये सब कुछ नसीब का खेल है। अब मैं सुजियन का बहुत सारा ख्याल रखूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। क्लान मास्टर कहते हैं कि तुम दोनों अच्छे बच्चे हो, हमेशा खुश रहो। इतने में ही वो इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं। सुजियन बहुत रोती है। टैंग टाई उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आया है, तुम मुझे अब इस पॉइजन से बचा लो। उसी के साथ सारे लोग सुजियन से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। सुजियन के कहने पर हुआइंग सबको बचा लेता है। उन लोगों की ठीक होने के बाद सुजियन कहता है कि हुआइंग को नहीं पता कि ये किस तरह का पॉइजन है, वो तो बस पॉइजन ठीक कर सकता है। टैंग ताई कहते हैं कि पॉइजन मास्टर ही अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुजियन कहते हैं कि आज के बाद मैं भी टैंग फैमिली का मेंबर नहीं रहूंगी, तो वो हुआइंग को भी आजाद कर देती है। जिंगटियान से कहता है कि तुम जाओ और बाम्बू ग्रोबे के पास मेरे इंतजार करना, जब मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है बाम्बू ग्रोबे के पास, जहाँ पर जिंगटियान सुजियन की तरफ चलते हुए आता है। सुजियन उससे कहती है कि मैं अब और पान शॉप में मैनेजर नहीं रह सकती हूँ। जिंगटियान कहता है कि कोई बात नहीं, जब मेरे पास बहुत सारा मनी हो जाएगा तब मैं तुम्हारे लिए अनदर पान शॉप खोल लूंगा। सुजियन कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम अपने काम से जा सकते हो। जिंगटियान पूछता है कि तो फिर तुम कहाँ जाओगे? सुजियन कहती है कि मैं थंडर हॉल के हेडक्वार्टर में जाऊंगी लुई रुलिया को ढूंढने के लिए। जिंगटियान कहता है कि तो तुम तो उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। सुजियन कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे ऐसे छोड़ तो नहीं सकती हूँ ना। जिंगटियान कहता है कि तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, अगर हम जीत नहीं सकेंगे तो पहले की तरह हम भाग जाएंगे। सुजियन कहती है कि नहीं, पहले ही तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती हूँ। जिंगटियान कहता है कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही होगा मैं अब किसी हीरो से कम नहीं हूँ, और वैसे भी मैंने क्लान मास्टर से वादा किया कि तुम्हारी ध्यान रखूंगा, तो अब मैं तुम्हें किस तरह से इस मुसीबत में अकेला छोड़ सकती हूँ? हम दोनों मिलकर जाएंगे और सारे मुसीबत का सामना करेंगे। तब हुआइंग आ जाता है। सुजियन से कहने लगता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। देन वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काली अंधेरी रात, जहाँ पर बिजली भी खिड़क रही थी, एक झोपड़ी पर जिंगटियान और सुजियन आ जाते हैं। जिंगटियान कहता है कि शायद बारिश होने वाली है, हमें यहाँ पर रात गुजारना पड़ेगा, मुझे बिस्तर सजाने दो। देन वो दोनों लकड़ी जलाकर सोने जाते हैं। सुजियन कहते हैं कि सुन
सुनो, सोते वक्त मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, ना ही बात करना, ना ही मुझे बुलाना। और वो वाइन को लेकर सोने चले जाती है। जिंग टियान भी अपनी जगह पर सो जाता है। कुछ देर बाद खिड़की खोलने के वजह से हवा आने लगती है और आग बुझ जाती है। जिंग टियान के हाथ गिरकर स्वाड एक नई तरह से हो जाता है, जैसे कोई एक्स्ट्रा पावरफुल। तब उस झोपड़ी पर एक घोस्ट यानी लड़की जिसका नाम लैंग कुई होता है वो आ जाती है। वो जिंग टियान के तरफ बढ़ने लगता है। वो उसे कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया है। अब टियान आंखें खोल देता है। वो घोस्ट को देखकर डर जाता है। लैंग कुई उसे यांग नाम से पुकारती है। वो सुजियान को बुलाना चाहती है, लेकिन डर के वजह से वो बुला नहीं पाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। वो सपने में एक स्वाड की स्टोरी देखता है। वो स्टोरी कुछ इस तरह से होती है। एक खतरनाक बैटल की वजह से लैंग कंग पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। उसके पास भागते हुए लैंग कुई आती है, रोते हुए उसे कहता है कि हमने इस बैटल में जिंग किंगडम को खो दिया है। बाबा और मामा भी चल बसे हैं। अब मेरे पास सिर्फ तुम ही रह गए हो। लोंग यांग जख्मी होने के बावजूद भी मुश्किल से खड़ा होता है और कहता है कि जियांग किंगडम कभी भी हार नहीं सकता है। तब कुछ तीर उनके तरफ आने लगते हैं। लैंग कुई को बचाने के लिए वो अपनी जान दे देता है। इस तरह जिंग किंगडम का पतन हो जाता है। लैंग यांग की मौत को बर्दाश्त ना करके लैंग कुई खुदकुशी कर लेता है, जिसकी वजह से वो स्वाड इतना पावरफुल हो जाता है। अब जिन टियान के आंखें खुल जाता है। वो कहता है कि क्या ये सब कुछ एक ख्वाब था? मेरे ख्वाब में जो लड़का था वो तो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहा था। एक्चुअली वो सच में जिंग टियान ही है। वो जिंग टियान का पुनर्जन्म हुआ था। तब उसके नजर उस स्वाड पर पड़ जाता है। वो कहता है कि ये इतना डिफरेंट कैसे हो गया। नेक्स्ट सीन में जब सुजियान और जिंग टियान एक जंगली रास्ते पर जा रहे थे, तब जिंग टियान सुजियान से कहता है कि सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने कल रात को एक भयानक सपना देखा है। मेरे सपने में एक लड़की आई थी जो उस झोपड़ी के आसपास घूमती रहती है। उसने मुझे यांग नाम से बुलाया था। वो एक घोस्ट थी। सुजियान को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। जिंग टियान फिर कहता है कि शुक्र है कि यह सिर्फ एक ड्रीम ही थी। सुजियान उसे कुछ कहने वाला होता है कि तब उसका नजर पड़ जाता है लैंग कुई पर। तब वो जिंग टियान से कहता है कि देखो, क्या तुम उसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे? लैंग कुई को इतने पास में देखकर जिंग टियान डर जाता है। सुजियान कहती है कि इस दुनिया में कोई भी भूत नहीं होता है। जब वो उसे टच करती है तब उसे पता चलता है कि वो सच में एक भूत है, और फिर वो डर जाता है और बेहोश हो जाता है। जिंग टियान उसे पकड़ लेता है। तो इसी के साथ एंड होती है आज का एपिसोड। आखिर क्यों लैंग कुई जिंग टियान के पास आया है, ये जानने के लिए और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एनिमे टाइम 3516 को। और इफ यू वांट टू वॉच ऑल द प्रीवियस एपिसोड देन गो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू।